गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम प्रभा मावी। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 2। आप सभी बच्चों ने अपनी बुक ओपन कर ली होंगी, जो हमने मंडे में एक चित्र कथा के माध्यम से कहानी समझी थी। देखिए, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 2 निकालेंगे। आम की कहानी एक चित्र कथा के माध्यम से जो हमने वो कहानी समझी थी, अब हम उसे आगे की समझेंगे। देखिए, मैं पहले आपको जो मैंने मंडे में आपको समझाया था, पहले उसमें से थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आगे का समझेंगे। ओके, देखिए क्या था। एक लड़की ने आम के पेड़ पर लटका हुआ एक पका आम देखा। लड़की के मुंह में पानी आ गया। दूसरे पेड़ पर बैठा एक कौवा भी उस आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से आम तोड़ने को कहा। लड़की के भाई ने अपनी गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से जैसे ही नीचे गिरने लगा, तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौवा उड़ा और उस आम को पकड़ने लगा। कौवा ने आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। आम को लेकर कौवा जैसे ही आगे बढ़ा, वह मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया और कौवा की चोंच से आम छूट गया और पेड़ पर बने घोंसले में जा गिरा। देखिए, हमने ये इतना मंडे में कर लिया था, अब हम आगे का करेंगे। देखिए, ये क्या था। ये आम घोंसले में गिर गया था। ये आम घोंसले में गिर गया था, तो पेड़ पर गिलहरी बैठी हुई हैं, तो गिलहरी भी आम को ताक रही हैं। गिलहरी भी अंडे को ताक रही हैं। जैसे ही आम कौवे के घोंसले में गिरा, तो वो जो घोंसले में अंडे थे, वो अंडे क्या हुआ, अंडे फूट गए। जैसे ही आम के वजन से वो अंडे फूट गए। जैसे ही वो अंडे फूटे, तो उनमें क्या हुआ, उनमें कौवे के बच्चे निकले। छोटे छोटे कौवे के बच्चे निकले। नेक्स्ट देखिए। जैसे ही गिलहरी आम को लेकर चली, जैसे ही गिलहरी आम को लेकर चलती है, तो क्या होता है आगे। और जैसे ही गिलहरी आम को लेकर चलती है, तो उसमें जो रखे अंडे थे, वो अंडे फूट जाते हैं। उसमें से बच्चे बोलते हैं, काँव 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 की आवाज़ करने लगते हैं। और जैसे ही गिलहरी काँव काँव की आवाज़ सुनती है, तो उनके मुंह से वो आम छूट जाता है। देखिए, जैसे ही वो आम उनके मुंह से छूट गया, तो नीचे वृक्ष के नीचे बैठे व्यक्ति की पगड़ी पर आम आ गिरा। ये देखिए, नीचे बैठे ये व्यक्ति बैठे हैं नीचे, इनके सर पर आ गिरा। जैसे ही नीचे बैठे व्यक्ति के सर पर आम आ गिरा, फिर कौवा आए, फिर उनकी नज़र उस आम पर गई, और फिर लड़की और लड़का आए। उन दोनों ने भी देखा कि आम एक व्यक्ति के ऊपर है, पगड़ी पर है। पगड़ी किसे बोलते हैं बच्चों, जो सर से बांधते हैं, उसे बोलते हैं पगड़ी। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों ने देखा व्यक्ति के पगड़ी पर आम है, बच्चे देखकर बहुत खुश हुए। क्या हुए, खुश कि आम हमें मिलेगा। तो बच्चे गए उनके पास। जैसे ही बच्चे उस व्यक्ति के पास गए, लड़की ने
आदमी के सर से क्या हुआ, आम उठा लिया। आम उठा लिया, आम को देखकर लड़की खुश होने लगी। फिर भाई ने सब अपनी गुलेल को देख के खुश होने लगे। वो कहने लगे कि मेरी गुलेल किसी काम तो आई। तो क्या हुआ, लड़की भी खुश और लड़का भी खुश। ओके बच्चों, तो आपके ये कहानी समझ में आई होगी। देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ हमारी है हमें केवल उस पर ही निर्भर रहना चाहिए। अपनी नियत केवल अपनी चीज़ पर रखनी चाहिए, किसी दूसरे की चीज़ों को ताकना नहीं चाहिए, यानी कि किसी दूसरे की चीज़ पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। ओके बच्चों, देखिए आपके ये कहानी समझ में आई होगी। आप इस थैंक यू।